तो गाइस आपका स्वागत है TMKOC लव अफेयर के पार्ट 3 में। तो जैसा कि हमने पार्ट 2 में देखा, दया बहन ने जेठालाल को कॉल किया, वो भी दूसरे के फ़ोन से। और जेठालाल और बबीता जी एक दूसरे से मिलते हैं बबीता जी के घर पे, और वहाँ पे अचानक से अय्यर भाई आते हैं। अय्यर भाई के आने के बाद घबराए हुए जेठालाल बोलते हैं मन में, सत्यानाश। जेठालाल मन में सोचते हैं ये मौका भी चला गया हाथ से। इसी के साथ बबीता जी अय्यर भाई को घर में लाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा था घर में। जैसे ही बबीता जी कुछ बोले उससे पहले ही अय्यर भाई बोलते हैं, जेठालाल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जेठालाल रिप्लाई करते हैं अय्यर भाई को कि मैं यहाँ पे बबीता जी की बैटरी को देने आया था। बबीता जी ने मुझे कहा था उनके फ़ोन का जो बैटरी है वो ख़राब हो चुका है, तो आप दुकान से आते वक्त मेरे लिए मेरे फ़ोन का बैटरी लेते आइएगा। तो अय्यर भाई रिप्लाई करते हैं, देखो कौन सा बैटरी है वो। तो जेठालाल रिप्लाई करते हैं, वो बैटरी तो मुझे मिला नहीं है, तो वही बात मैं बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो अय्यर भाई रिप्लाई करते हैं, बता दिया अब जाओ। जेठालाल बोलते हैं, ठीक है बबीता जी मैं चलता हूँ। ठीक है अय्यर भाई मैं चलता हूँ। और इसी के साथ जेठालाल निकल जाते हैं बबीता जी के घर से। इसी के साथ थोड़ी देर बाद वहाँ पे अचानक से कॉल आता है जेठालाल को फिर से। तो ये कॉल किसी और का नहीं, सुंदर का ही होता है, उनके साले का। तो सुंदरलाल जेठालाल को बोलते हैं कि मैं मुंबई पहुंच चुका हूं, क्योंकि जेठालाल ने बताया नहीं था कि दया वापस आने वाली है और दया सही सलामत है। फिर जेठालाल सुंदर को समझाते हैं कि दया सही सलामत है और वो वापस आ रही है। इसी के साथ सुंदरलाल समझ जाते हैं जेठालाल का बात और वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है जीजा जी मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि सुंदरलाल मुंबई क्यों आए थे और क्यों चले गए। जेठालाल अभी भी बहुत परेशान थे क्योंकि दया घर अभी तक पहुंची नहीं थी और अय्यर भाई पहुंच गए थे। बबीता जी के घर पे थोड़ा अजीब सा सीन था क्योंकि बबीता जी अय्यर भाई से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। अय्यर भाई बबीता को बोलते हैं, बबीता जल्दी जल्दी खाना लगा दो, मैं खा के सो जाता हूँ। और वो लोग खा के सो जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जेठालाल वापस आते हैं अपने घर पे और घर पे देखते हैं दया को। दया को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और काफ़ी ज़्यादा शौक भी। जेठालाल पूछते हैं कि दया को, दया तुम कहाँ गई थी और बिना बताए ऐसे क्यों चली गई। दया बोलती है, टप्पू के पापा मैं आपको सही टाइम आने पे सब कुछ बता दूंगी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। जेठालाल ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि अभी मैं क्या बोलूँ। तो जेठालाल कुछ नहीं बोलते। तो रात काफ़ी हो गया था, इसलिए बापूजी और टप्पू खाना खा के सो चुके थे और अभी दया और जेठालाल खाना खाते हैं और वो भी सो जाते हैं। इसके बाद सुबह होता है। सुबह काफ़ी ज़्यादा कमाल होने वाला है जेठालाल के लिए। तो इस नया दिन पे जेठालाल रेडी वेडी हो जाते हैं। रेडी वेडी करने के बाद वो दुकान के लिए निकलते हैं और दया को बाय बाय बोलने के बाद वो निकल जाते हैं दुकान के लिए। तो दुकान पे पहुंचने के बाद नट्टू काका उनसे कहते हैं कि आपके लिए कोई पहले से ही इंतज़ार कर रहा है। वो जेठालाल पूछते हैं कि कहाँ इंतज़ार कर रहा है। तो नट्टू काका बोलते हैं कि वो आपका इंतज़ार गोडाउन में कर रहे हैं, तो गोडाउन में जाके देखिए। तो जेठालाल जैसे ही गोडाउन के लिए निकलते हैं वैसे ही गोडाउन पे पैर रखते ही उनका आँखों में ऐसा चमक निकलता है कि उन्होंने पता नहीं जैसे क्या देख लिया हो। तो वो और कोई नहीं, फिर से बबीता जी ही होती हैं और बबीता जी मिलने आई थी जेठालाल से। तो यहाँ पे जेठालाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और बबीता जी काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मतलब एक दूसरे को देख के वो इतना ज़्यादा खुश थे, पता नहीं जैसे क्या हो गया हो। तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और हमारा फोर्थ पार्ट जल्दी ही चैनल पे आने वाला है। तो फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे कि अभी इन दोनों का लव स्टोरी में क्या क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।